स्टेज पर बैठे बावकार उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप हज़रात काफी देर से नातों तबस्सुमात कर रहे हैं। बस मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने भी इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिस्से को कबूल फरमाए, नेक और जायज़ तमन्नाओं को भी कबूल फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया है 15 मिनट का वक्त, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू को सुने। आइए सबसे पहले हम आप नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकार शरदायत तदूदी दरम तरम रूरम प्रतमानम अंत आत्मा परवेशांति परराशभूति मतास्ते सिद्धू महा यदा यदा ही धर्मशहे गड़बड़ बार बार भी तो थानम धर्मशहे हेतु मानव समझ जामे जगत जगत महा। बस इसी पे गुफ्तगू करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जो मैंने मंत्र पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, इसके अंदर मेरे नबी की तारीफ इतनी भर भर के है कि उसको बयान किया जाए तो पूरी रात हो सकती है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि तुम नबी का जश्न मनाते हो, उनकी पैदाइश का जश्न मनाते हो। बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया के हर इंसान की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है, हर इंसान का मिलाद होता है, बस अपने अपने तौर पे होता है। तुम्हारे करने का तरीका अलग है। हम नबी का जश्न मनाते हैं, नबी की विलादत का जश्न मनाते हैं। तुम उसका जश्न मनाते हो, तुम अपने बेटों का जश्न मनाते हो, अपने भाइयों का जश्न मनाते हो, बेटियों का जश्न मनाते हो। तुम उनका मनाते हो जिनकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथ देंगे, जिनका कोई भरोसा नहीं है कि आपका साथ देंगे। होता ये है कि अपने बेटे का जश्न मनाते हैं, विलादत का जश्न मनाते हैं, और शादी होते ही जैसे ही घूंघट उड़ता है, भाई गायब हो जाता है, बेटा गायब हो जाता है। ऐसे इंसान का जश्न मनाना तुम्हें मुबारक हो कि शादी के बाद वो गायब हो जाए। हम उस नबी का जश्न मनाते हैं जो यहाँ से लेकर के मैदान महशर तक आने वाले हैं। जब दुनिया से हमारी आंखें बंद होती है, कब्र में पहुंचते हैं, दुनिया का हर इंसान साथ छोड़ देता है, सब छोड़कर चले जाते हैं। हम हो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमको बचा ले। उस वक्त दुनिया का कोई इंसान नहीं आता है। दुनिया के लोगों का जश्न मनाया है, वो बचा नहीं आएगा, लेकिन नबी के नाम का
जश्न मनाया है, उनकी विलादत पे झंडे लगाए हैं। तो कब्र में पहुंचोगे जब परेशानी का आलम होगा, कब्र अंधेरी होगी, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शायर कहता है सबने सफेद महशर में ललकार दिया हो, बेकसों के आकाब तेरे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ देखो जिस नबी का हम जश्न मना रहे हैं, जिस नबी का हम जश्न मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि झंडा लगाने से फायदा क्या है? बड़ी तेजी के साथ आप सुने, मदारदार दुआ की रवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब मेरे नबी की विलादत हुई है तो हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए हैं। एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा है, एक झंडा लाके आमिना की छत पे गाड़ा है, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ा है। ये जिब्रील अमीन कौन है? आओ देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। वो झंडे लगा करके लोगों को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है, मस्जिदों पे झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है, घरों पे झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है, मज़ारात पे झंडे लगाना जिब्रील की सुन्नत है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, झंडे लगाने वालों गौर करो, मेरे नबी का फरमान है, मैदान महशर में सब परेशान होंगे, सब इधर उधर भाग रहे होंगे, कोई किसी का साथ देने वाला ना होगा, सब पीछा छोड़ा रहे होंगे। जब सब भाग रहे होंगे तो मेरे नबी उंगली का इशारा करेंगे, अनालहा की सदाएं कानों से टकराएंगी और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे हाथों में उस वक्त एक झंडा होगा जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐ दुनिया के लोगों, नबी के नाम का झंडा दुनिया के अंदर लगाओ और मैदान महशर में लिवाउल हम्द का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमने दुनिया वालों को बताया नहीं कि हमारे नबी की अहमियत क्या है, उनकी आज़मत क्या है। अगर उनका एहसान ना हो तो हम जमीन पे चल नहीं सकते। नबी का एहसान ना हो तो जमीन पे चलने के काबिल भी नहीं है हम। क्यों? आओ देखो, हमारे नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं किस चीज की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आज से पहले बेशुमार अंबिया तशरीफ लाए, लेकिन सारे अंबिया किराम दुनिया में आने के बाद अपनी बस्ती के लोगों को राह हिदायत देते रहे, अच्छा रास्ता बताते रहे, सीधा रास्ता बताते रहे। लेकिन जब उनको परेशान किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर को लोगों ने परेशान किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ पैगंबर, तुम बस्ती छोड़कर निकल जाओ, मैं इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करूंगा। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी बस्ती के ऊपर अज़ाब नाज़िल किया है तो पहले पैगंबर को उस बस्ती से निकाल दिया है कि आप निकल जाइए। आप कहेंगे कि अल्लाह के रसूल अगर मौजूद हैं तो कोई सबूत दीजिए, हमारे दरमियान में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। मैं आपको सबूत भी देता हूँ कि आओ देखो, जब नबी दरमियान में रहते हैं, नबी उम्मत के साथ रहते हैं, तब तक उसके ऊपर अज़ाब नहीं आता, उस कौम को गर्क किया जाता, उस कौम को बर्बाद नहीं किया जाता। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जितने पैगंबर आए हैं उनकी कौम को जब निस्तो नाबूद किया गया है, उनके चेहरे को बदल दिया गया है, उनकी शक्लों को बदल दिया गया है। कौम में का वही हाल हुआ, यहूद वही हाल हुआ, कौम में सालेह का यही हाल हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा कि जब कौम के अंदर रहे तब तक अज़ाब नहीं आया, जब तक कौम में रहे अज़ाब नहीं आया, निकल गए तो अज़ाब आया, एक दिन के बाद आया नहीं, अज़ाब कब आया? जब उन्होंने गुनाह किया, अज़ाब कब आया? एक दिन में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, 4 दिन में नहीं आया, 1 साल में नहीं आया, तो अज़ाब आया कब है? अज़ाब आया तब है जब पैगंबर उनकी बस्ती से निकल गए हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब पैगंबर
पर बस्ती से निकल जाता है, बस्तियों को तबाह कर दिया जाता है, बस्तियों को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे नबी हमारे ऊपर अज़ाब क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि हमारे नबी हमारे दरमियान हाजिर है, नाज़िर है, मौजूद है, हर तरीके से मौजूद है, इसलिए हमारे ऊपर अज़ाब नहीं आता। ये एहसान ही तो है कि जिसकी वजह से हम पर अज़ाब नहीं आता है, जिस वजह से परेशान नहीं किए जा रहे हैं। मेरे आका सलाम के दीवानों और आगे बढ़ के चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ बढ़ देखते हैं कि मेरे आका सलाम के दीवानों, मेरे नबी का एहसान दुनिया वालों के ऊपर कितना है, इतना एहसान है कि मेरे नबी ना आए थे तो दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे, दुनिया का बच्चा बच्चा परेशान था, हर बच्ची ये दुआ कर रही थी कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बच्ची को जिंदगी दे सके, जो बच्ची को दफन होने से बचा सके। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आका अलैहि सलाम के दीवानों, मेरे नबी ने तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी के आने से 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा चुके थे। उस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा था। लोगों के माल को हज़प किया जाता था, लोगों के माल को छीना जाता था, लोगों के माल को खाया जाता था, उसकी कीमत नहीं दी जाती थी। ऐसे माहौल में जब मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, किसी नबी का उजाला ना था, मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, कोई राह बताने वाला ना था, मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, कोई राह दिखाने वाला ना था। जब मेरे नबी तशरीफ लाए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जब मेरे नबी आए हैं तो हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। मेरे नबी दुनिया के अंदर आए हैं तो ऐसा चमके हैं कि मेरे नबी हिंदुस्तान में भी चमके हैं, पाकिस्तान में भी चमके हैं, हिंदुस्तान की गली गली में चमके हैं। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, इंडिया के बाहर भी चमके हैं, इंग्लैंड के बाहर भी चमके हैं। मेरे नबी दुनिया के कोने कोने में चमके हैं। इस पर आला हज़रत की नजर पड़ती है तो उससे पहले आओ देखो कि ये तो आला हज़रत इश्क में डूब कर कहते हैं कि मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी बेमिसाल है। लेकिन जो लोग मेरे नबी से प्यार नहीं करते, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए हैं, उनका कहना क्या है? इसलिए ये जादू तो वो है जो सर चढ़कर बोले। दूसरे कहते हैं, पंडित स्वामी कहते हैं, अंधकार तमाशा शूरम मोहम्मदम इश्शनम बिश्शनम महारतम महानम संसरम लैसा यौफतमा हैदरम मागाला बिश्शनम महाभारत प्रारंभ नमः शिवाय रायमा कहते हैं अंधकार शरशा शूरम मोहम्मद अंधकार नाशा शूरम करुणानिधि अंधकार नाशा शूरम पुरुषोत्तम कह रहे हैं ऐ नबी आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अंधकार का नाश हो गया, हर इंसान को जीने का तरीका मिल गया। ये दुनियादार है, आला हज़रत की नजर पड़ी तो आला हज़रत सबकी ज़ुबान पे जो पुकारते हैं, चमचमक वाले उजलों में चमचम अंधे शीशों से चमचम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हज़रत। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, मेरे नबी का एहसान दुनिया के हर इंसान के ऊपर है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मजहब को मानने वाला। और ये जो जलसल जुलूस होते हैं, जो महफिल मिलाद सजाई जाती है, इससे हमारे दीनी निशात, हमारा दीन फैलता है। बस मेरा वक्त खत्म हो रहा है, बस 3 मिनट मेरा या 4 मिनट का वक्त लूंगा। आखिरी बात पेश करता हूँ, बात करता हूँ कि मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, एक शख्स गुजरा है इस दुनिया के अंदर जिसका नाम हिटलर है। हिटलर बहुत तानाशाह गुजरा। आज भी बहुत बड़े बड़े तानाशाह अपने आप को तानाशाह कहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने भी तानाशाह आए हैं वो निस्तोनाबूद हुए हैं। अल्लाह ने उनसे लोगों की हिफाजत फरमाई है। हिटलर ने एक सर्वे करवाया और सर्वे ये करवाया कि ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले दुनिया के अंदर फैलते क्यों जा रहे हैं, दुनिया के अंदर उनकी तादाद बढ़ती क्यों जा रही है।
आका अलैहिस्सलाम के दीवानों 500 लोगों को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा पता लगाओ कि ये लोग पढ़ रहे हैं, इनके तादाद क्यों बढ़ती है। सारे लोग निकले और निकलने के बाद सर्वे किया। सर्वे करने के बाद रिपोर्ट सौंपी और जब रिपोर्ट सौंपी है तो हिटलर ने रिपोर्ट देखा है तो अपना माथा पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उसने कहा था ये क्या बता रहे हो, तुम्हारा सर्वे तो कुछ और कह रहा है। उसने अपनी जुबान सर्वे को लिखा है, इट इज क्रेडिटेड दैट दिस स्टेटमेंट मोस्ट हैव फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने वाला कह रहा है, हिटलर कहता है तुम्हारा सर्वे तो ये कह रहा है। दुनिया के अंदर आज से पहले बहुत सारे मज़ाहिब आए और सारे मज़ाहिब के मानने वाले भी आए, लेकिन कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो दुनिया के अंदर ऐसा हो कि दुनिया के हर कोने कोने के अंदर पाया जाता हो या उसके मानने वाले दुनिया के हर कोने कोने के अंदर हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसने कलम उठाई है और लिखने पर मजबूर हो गया है। कहता है इसके लिए स्टेटमेंट मोस्ट हैव गॉट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later. This proves to be that मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कहने पर मजबूर हो रहा है कि ऐ लोगों, सारी रिपोर्ट को हमने देख लिया, सारी रिपोर्ट को पढ़ लिया और सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि इनकी तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आज से 1400 साल पहले जैसे ये लोग अपने नबी को मक्के में जिंदा मानते थे, वैसे आज भी दुनिया के कोने कोने में जिंदा मानते हैं। ऐसे ही फैलते जा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गवाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इहदीना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मंत्र पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर कभी मौका मिलेगा तो उस पे गुफ्तगू होगी। शेर सुन ले कि जन्नत बनेगा घर तेरा खुदा आज़मा के देख। अब बोल दे, मैं बोलने के लिए नहीं कहता, जन्नत बनेगा घर तेरा आज़मा के देख, अपने घर पे मिलादे आका के देख। जन्नत बनेगा घर तेरा आज़मा के देख, अपने घर पे मिलादे आका मना के देख। और गुजरेगी तेरे घर से बच आंधियां, गुजरेगी तेरे घर से बच आंधियां, अपने घर पे परचमे आका लगा के देख, अपने घर पे परचमे आका लगा के देख।